इसमें तीसरा गद्यांश है, उसके प्रश्नोत्तर। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये तो उसी तरह से है। गद्यांश का पाठ आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये पैराग्राफ है, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आँखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसका मतलब है कि किसी प्रकार के जादू से क्षण भर में मनुष्य चरित्रवान नहीं बनता है। कैसी बनता है? जैसे अगणित शताब्दियाँ बीत गईं, तब जाकर के पृथ्वी की और नदियों की, समुद्र की मेहनत के माध्यम से आज हमें बर्फ़ का दुपट्टा बांधे हुए, बर्फ़ से आच्छादित इतना सुंदर हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। उसी प्रकार से आचरण होता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे किसी प्रकार का शिष्यावस्था में ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे परिवार, समाज, विद्यालय और अन्य लोगों के संपर्क में आकर के वह अच्छे संस्कारों को प्राप्त करता है और एक चरित्रवान व्यक्ति बनता है। चरित्र कोई जादू नहीं है, कोई मदारी का खेल नहीं है कि क्षण भर में ये प्राप्त हो जाए। आचरण महिमामय और दिव्य किस प्रकार होता है? एक चरित्रवान व्यक्ति बताया गया है कि राजा महाराजाओं से भी श्रेष्ठ होता है। जब एक सिद्ध पुरुष राजा के दरबार में पहुंचता है तो राजा भी अपना आसन छोड़ देता है और उसे अपने आसन पर बैठा करके उसका सम्मान करता है। तो इस प्रकार से विद्या को, आचरण को, ज्ञान को धन संपदा से और राजस्व से भी उच्च बताया गया है। श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कितने समय में होता है? श्रेष्ठ आचरण का निर्माण शताब्दियों में होता है। धीरे धीरे जब शिशु जन्म लेता है तभी उसके चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अच्छे संस्कारों के माध्यम से वह आगे चल कर के एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है और वह अपने परिवार को ही नहीं, समाज और देश का भी भला करता है। इन पंक्तियों में लेखक ने मदारी या जादूगर की क्रियाकलापों को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया है? इन पंक्तियों में लेखक ने मदारी या जादूगर की क्रियाकलापों को अच्छे आचरण के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि अच्छा आचरण किसी मदारी या जादूगर की कला से प्रस्फुटित नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कई बुराइयों को करते हुए, अपने आप की बुराइयों को छोड़ते हुए, अच्छे संस्कारों को स्वीकार करते हुए मनुष्य चरित्रवान व्यक्ति बनता है।